टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। इन्हें हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि यह वहाँ उगते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसतन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो और 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, 80% ह्यूमिडिटी हो, वहीं पर ये उगते हैं। और इनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो जैसे शीशम, साल, पीपल, बांस आदि वृक्ष उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? तो दोस्तों, जो बहुस्तरीय वैश्विक अभियान चलाया गया था लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, वह गर्ल्स राइजिंग था, 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पानी के बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो जो बुलबुले की चमक होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। स्यूडोपोडिया संदर्भित करता है। स्यूडोपोडिया दोस्तों कोशिका द्रव्य से भरा हुआ भुजा जैसे उभार वाला एक भाग होता है जो अमीबा का चलन अंग होता है। अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्यूडोपोडिया का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम लोग कूटपाद कहते हैं, हिंदी में कूटपाद कहते हैं। और दोस्तों यह साइटोप्लाज्म से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस को बनाया जाता है? तो HTML का प्रयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे 1993 में टिम बर्नर्स ली द्वारा तैयार किया गया था। टिम बर्नर्स ली ने इसे डेवलप किया था। छठवां प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कौन था? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से यह जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थित है। तो कनाडा में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया था। इसे कब साइन किया गया था? तो इसे जो है 1987 में साइन किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, यह 16 सितंबर को साइन हुआ था, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहला डाकघर ATM खोला गया? तो चेन्नई में 2014 में यह खोला गया था। वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे? तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर यूज करती थी। पहला ऑप्शन आपका सही है। 9वां प्रश्न है, स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली गैर दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जो नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यह थिग्नोमोनेस्टी कहलाती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। 10वां प्रश्न है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व क्या कौन से है? तो जो पौधे में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं, एनपीके जो होते हैं पौधों के लिए प्राथमिक पोषण का कार्य करते हैं। 11वां प्रश्न है, किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। एक अम्ल लिटमस को में क्या परिवर्तन करता है? तो जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। 13वां प्रश्न है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नवी मुंबई में स्थित है। नवी मुंबई में यह जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसे नहावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो यह 1929 में पूरा हुआ था। यह रायसीना हिल पर स्थित है जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। 15वां प्रश्न है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो 1894 में 28 जनवरी 1894 को पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 23 अप्रैल को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वर्ग के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित किए गए हैं? तो जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उनका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। ऑप्शन आपका डी वाला
सही होगा। इसे मैं क्रम से बता देता हूं, जैसे 14 से 18 तक समता का अधिकार वर्णित है, समता का अधिकार। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन 23 और 24 में किया गया है। यदि 25 से 28 के मध्य की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 अनुच्छेद के मध्य वर्णित है। दोस्तों मैंने बताया कि 29 से आपका 30 तक जो है आपका शिक्षा का अधिकार है। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वह 7 थी, 7 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। लेकिन आया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसमें जो है अनुच्छेद आपका 31 और अनुच्छेद 19 का F, ये दोनों जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो इन्हें हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 को मैंने बता दिया आपको, अब अनुच्छेद 32 को जान लेते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। कुछ और मैं बता देता हूं मौलिक अधिकार के संबंध में, जैसे कि ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों भारत का जो रैंक है इस बार एचडीआई में वह 134 है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक, WEF जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, यह जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इस बार जो है भारत का स्थान 129वां था और पहले स्थान पर आपका आया था आइसलैंड। ये जो आपको SDSN दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह यूएन की एक बॉडी है। ये और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जो है एक बॉडी है वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये दोनों मिलकर के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें इस बार भारत का स्थान 126वां आया है, पहला स्थान पाया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। विष्णुवर्धन द्वारा होयसल वंश की स्थापना की थी, होयसल वंश की स्थापना। और श्रीगुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वरेंद्र घोष ने की थी। और इनके साथ जो है कभी कभी भूपेंद्र दत्त का नाम भी आता है, दोनों ने मिलकर के जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने वेद समाज की स्थापना 1867 में की थी। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।